प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत पढ़ेंगे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति वह होती है जिसमें क्रेता और विक्रेता बड़ी मात्रा में होते हैं और फर्म कीमत को स्वीकार करने वाले होते हैं। बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, वस्तुएं समरूप होती हैं, फर्म स्वतंत्र रूप से प्रवेश व बहिर्गमन कर सकते हैं। बाजार का पूर्ण ज्ञान और क्रेता विक्रेता के मध्य निकट संपर्क और परिवहन लागतें ना के बराबर होती हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां मांग और पूर्ति बराबर होती हैं। इसके अलावा साम्य की स्थिति को हम परिवर्तन का अभाव से भी प्रकट करते हैं या कहते हैं कि जहाँ पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहाँ साम्य या संतुलन कहा जाता है। संप्राप्ति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। संप्राप्ति से अभिप्राय है कि वस्तु की निश्चित मात्रा को बेचकर जो राशि प्राप्त की जाती है उसे हम संप्राप्ति या कुल संप्राप्ति कहते हैं। कुल संप्राप्ति में जब हम मात्रा का भाग देते हैं तो हमें औसत संप्राप्ति प्राप्त होती है। संप्राप्ति वास्तव में इसको आगम या आय से भी संबोधित करते हैं। सीमांत संप्राप्ति से तात्पर्य है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचकर जो कुल संप्राप्ति में वृद्धि होती है उसे हम सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर पूर्ति भी पढ़ते हैं। पूर्ति वास्तव में उत्पादक के द्वारा की जाती है। पूर्ति से अभिप्राय है किसी वस्तु की वह मात्रा जो निश्चित समय में वह कीमत विशेष पर बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध कराई जाती है। पूर्ति को दो भागों में बांट देते हैं, बाजार पूर्ति और व्यक्तिगत पूर्ति। व्यक्तिगत पूर्ति से अभिप्राय एक उत्पादक के द्वारा अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्राओं को बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराया जाता है और बाजार मांग में दो या दो से अधिक उत्पादकों के द्वारा अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्रा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराई जाती है और इनका जो सामूहिक पूर्ति होती है उसका योग बाजार पूर्ति कहलाता है। बाजार पूर्ति या पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व इसमें मुख्य है वस्तु की कीमत। यदि वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उत्पादक अधिक मात्रा उपलब्ध कराते हैं और यदि वस्तु की कीमत कम है तो उत्पादन की जो मात्रा है वो कम उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है तकनीकी प्रगति या प्रौद्योगिकी प्रगति, अर्थात अगर तकनीकी प्रगति हुई है तो ऐसी स्थिति में उत्पादक अधिक मात्रा में उत्पादन करेंगे, उनके लिए उत्पादन लागत कम वहन करनी पड़ेगी, अर्थात उनके लिए लाभ ज़्यादा होंगे। और यदि प्रौद्योगिकी पुरानी है, परंपरागत है, तो ऐसी स्थिति में उनको भारी लागतों का वहन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वो कम उत्पादन करते हैं और कम मात्रा में पूर्ति करते हैं। तीसरा है आपका संबंधित साधनों की आगतों की कीमतें। अगर आगतों की कीमतों में उत्पादन के साधनों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो ऐसी स्थिति में उत्पादक कम मात्रा में उत्पादन करते हैं। इसका कारण है कि उनको ज़्यादा लागतें वहन करनी पड़ेंगी और अपेक्षाकृत लाभ कम होगा।
और यदि उत्पादन के कारकों की लागतें कम हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पादक अधिक मात्रा में उत्पादन करेगा और अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगला है इकाई कर, अर्थात सरकार के द्वारा यदि प्रति व्यक्ति प्रति वस्तु पर वस्तु की प्रति इकाई पर कर की मात्रा में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी कीमतें बढ़ेंगी, अपेक्षाकृत उत्पादक को कम लाभ प्राप्त होगा। और यदि वस्तु की प्रति इकाई कर वृद्धि कम होगी तो ऐसी स्थिति में उत्पादक अधिक मात्रा में उत्पादन करेगा और अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।